मित्रों नमस्कार। आज मैं कुछ विश्व कुंडली को लेकर एक चर्चा करने वाला हूं आपसे। उसमें अब जो समय चेंज हो रहा है, जब 21 फरवरी को सूर्य शनि और चंद्र की युति बनी तो यह संकेत था कि मानसिक रूप से लोग भ्रमित होंगे। कई लोगों के ऊपर भी ये डिपेंड करेगा और कई राजनेताओं के ऊपर भी ये रहेगा और कई देश के प्रधानमंत्री, देश के सेना प्रमुख, इनके ऊपर भी ये असर डालेगा। दूसरा, 10 मई को शनि और मंगल का षाढ़ाष्टक होगा। शनि मंगल की जब जब युति होती तब मार्काट बहुत मस्ती है और भूकंप आना और इस तरीके की चीज़ें बहुत होती हैं, प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। दूसरा, 30 जून से मंगल और शनि की समसप्तक दृष्टि है। वो इस दृष्टि में भी यही मार्काट मस्ती है और लोगों के अंदर नेगेटिव सोच डेवलप होती है। और 27 अप्रैल को गुरु का परिवर्तन होगा और गुरु मेष राशि में आ जाएंगे मीन राशि से हटकर। तो अभी पूरे वर्ष तो गुरु कम से कम स्वग्रही थे, तो एक बैलेंसिंग रखे हुए थे, लेकिन जब मेष में आएंगे तब राहु के साथ बनकर ये चांडाल योग बनाएंगे और ये चांडाल योग सितंबर अक्टूबर तक चलता रहेगा। तो गुरु राहु का चांडाल योग पूरी दुनिया में अशांति फैलाएगा। और दूसरी स्थिति बनती है कि यदि हम तानाशाह लोगों की बोलें, जैसे आपने दुद्दी वर्ल्ड वार में देखा होगा कि उस समय भी कुछ ही तानाशाहों के कारण ही मुसोलिनी, हिटलर, इनके कारण ही स्थिति नेगेटिव हुई थी। और वाकई उस समय में इंडिया को वैसे नुकसान हुआ, लेकिन वैसे एक फ़ायदा हुआ था। तो वहाँ पर लीड उस समय में सुभाष चंद्र बोस इंडिया का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, जबकि पूरी दुनिया वर्ल्ड वार में उधर भिड़ी हुई थी। तो उन लोगों को आप देखें। और अभी की जो स्थिति है, इस स्थिति में पुतिन है, जिनपिंग है, उत्तर कोरिया के किंग जॉन हैं, जियो बाइडेन हैं, जेलेस्की हैं, इराक ईरान के राष्ट्रपति हैं, इजराइल है, पाक और अफगानिस्तान के आतंकी संगठन हैं, और साथ में है मोदी जी। तो इन सब का एक जो योग अभी ग्रह का विश्व कुंडली का बन रहा है, तो ये जो ग्रह योग है ये इन तानाशाहों के अंदर इनको मानसिक विकृतियाँ देगा और इनमें लड़ने जूझने का एक जुनून आकस्मिक रूप से सवार होगा। अब इनके अंदर शांति का दिमाग नहीं रहेगा और ना ये शांति से सोचने वाले होंगे। सब कुछ परिवर्तित हो जाए, जीत हमारी हो, सबके अंदर एक भूत चढ़ जाएगा। जैसा आपने महाभारत काल के टाइम पे देखा था कि सब लोग युद्ध के लिए आतुर बैठे थे, सबको पता है हार जाएंगे, बहुत विनाश होगा, सब कुछ होगा, पर कोई नहीं माना। वो इतने सारे युद्ध आपने और भी देखे होंगे जिनके इतिहास में आपने पढ़े होंगे, कोई भी युद्ध हो उसमें यही स्थिति बनी। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो स्थिति बनी, फिर एक नई दुनिया बनी और फिर सारे लोगों में एक शांति सी आई और कुछ सभी देश अपने अपनी तरह से परेशान रहे, सभी देश अपनी अपनी तरक्कियों में लगे रहे। भारत अपने हिसाब से धीरे धीरे प्रोग्रेस करता रहा, आध्यात्मिक रूप से भी लगा रहा, वैज्ञानिक रूप से भी लगा रहा, और आज हम सामने हैं। और जो शक्ति संपन्न देश थे वो अपनी आणविक शक्तियों को और अपनी विध्वंसात्मक शक्तियों को लगातार बढ़ाते रहे, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ वो युद्ध भी अधूरा रहा। जिस उद्देश्य से भी युद्ध लड़ा गया उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पाई और अधूरा छूटा। अब आएगा तृतीय विश्व युद्ध। जो तृतीय विश्व युद्ध, वैसे मैंने कहा 17 नवंबर 2019 से तृतीय विश्व युद्ध शुरू हो चुका है और ये 2026 में आकर पूरे चरम पर होगा। और अभी की जो ग्रह स्थिति बनती है, ये ग्रह स्थिति बन रही फरवरी से लेकर सितंबर अक्टूबर तक की, ये स्थिति बहुत नेगेटिव जा रही है। इस नेगेटिव स्थिति में जो विपरीत बनेगा, जैसे आप अभी ये देख रहे होंगे कि पुतिन का जो जेलेस्की और इनका यूक्रेन और रूस का जो विवाद चल रहा है, ये विवाद अब आने वाले समय में और बढ़ने वाला है। अब इसमें एक दो दोस्त जो हैं इनके, या यूँ कहें कि एक संगठन, वो पूर्ण रूप से अब रूस के खिलाफ जाने वाला है। तो उस पूर्ण रूप से खिलाफ जाने की स्थिति में फिर पुतिन की स्थिति मानसिक रूप से फिर बिगड़ेगी और वो विध्वंसात्मक रूप से कहीं ना कहीं कार्रवाई करना अभी शुरू कर देंगे। अभी कुछ देश इसमें लगातार आ रहे हैं और 2 देशों का इसमें अभी थोड़ा सा विवाद इसमें होगा। वहीं अब देखते हैं उत्तर कोरिया के तानाशाह, वो अपनी एक व्यवस्था में लगा हुआ है। उत्तर कोरिया का जो तानाशाह है वो चीन की दम पर है। चीन जैसे जैसे करता है ताकि अमेरिका को वहीं के वहीं उन्हें घेरा जा सके, ये उस व्यवस्था में लगा हुआ है। भारत में जो स्थिति बनती है, मोदी जी अभी शांत मोड में हैं और अपनी तरक्की पर यह ध्यान केंद्रित किए हुए हैं, देश की सुरक्षाओं को सुरक्षित अभी बनाए हुए हैं।
इराक ईरान की जो स्थिति है ये आपस में झगड़ने वाली, अब चूंकि सब मैदान में होंगे तो इन्हें भी उतरना पड़ेगा। इजराइल, ईरान और इन सब का विवाद होता रहता है, तो यहाँ पर भी थोड़ी सी अब नेगेटिव स्थिति बन रही है। और भारत में जो स्थिति बनेगी वो अफ़गानिस्तान और इनके जो आतंकी संगठन हैं इस समय में अब पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करेंगे, पाकिस्तान को लगातार हथियाने की कोशिश करेंगे, वहाँ पर अराजकताएँ फैलाएंगे, लगातार विस्फोट। मैंने पहले भी वीडियो में कहा है कि पाकिस्तान बहुत बुरे हालातों से गुजरेगा, जैसे कभी जम्मू कश्मीर में भारत के हुआ करते थे, जब चाहे तब आतंकी हमला होना, जब चाहे तब तनाव बन जाना। वो स्थिति से कई गुना भयानक नेगेटिव स्थिति में अब पाकिस्तान पहुंच जाएगा। ना खाने की स्थिति बनने वाली है, ना रोज़गार रहेगा, ना लाइट रहने वाली है, और लगातार वो इस तरीके की आतंकी घटनाओं को झेलता रहेगा। और इसी स्थिति को झेलता झेलता एक स्थिति ये बन जाएगी कि वहाँ पर एक आतंकी संगठनों का कब्जा होगा, और उसमें फिर पाकिस्तान के विभाजन की स्थिति बनती है। जब पाकिस्तान के विभाजन की स्थिति बनेगी तब पाकिस्तान भारत से युद्ध छेड़ेगा, और जब वो युद्ध छेड़ेगा, भारत और पाकिस्तान का युद्ध शुरू होगा, वहाँ पर चीन भी थोड़े से नेगेटिव होंगे, और फिर स्थिति इसमें विपरीत बनती चली जाएगी। हालांकि जो सारी व्यवस्थाएं हैं वो इस समय की ही हैं, जिनमें कि इस समय में जो आग लगेगी वो आगे समय तक चलती रहेगी, और इसकी शुरुआत 21 फरवरी से हुई है और अक्टूबर तक ये नेगेटिव स्थिति चलती रहेगी। क्योंकि गीता में अर्जुन के पूछने पर भगवान ने कहा था कि मैंने सबकी मति हर ली है। मति हरने में अब यही है कि जितने भी तानाशाह इनकी सबकी मति हरी जा चुकी है, और अब ये कोई भी बड़ा स्टेप उठा सकते हैं, और उस बड़े स्टेप में विश्व युद्ध की ओर ये धकेलने जा रहे हैं। यहाँ यदि हम विश्व कुंडली का इसमें अध्ययन करते हैं तो इस 2023 में जो विश्व कुंडली है, इस विश्व कुंडली में कन्या लग्न है और शनि है यहाँ पर छठे स्थान पर। तो शनि यहाँ बैठकर एक शत्रु अंता योग बना रहे हैं, और यह भी चूँकि मंगल प्रभावित ही रहेंगे। मंगल अष्टम भाव, एक मारक स्थान का स्वामी है, दूसरा पराक्रम का स्वामी है, अति उत्साही भी है। तो मंगल अति उत्साह में सारे काम कराता है। तो यहाँ अब वापस धीमे धीमे एक ग्रुप बनते चले जाएंगे। उन ग्रुप में ये अपने एक कुछ देश अलग होंगे जो अमेरिका से संबंधित होंगे, बाकी देश में कुछ रूस के साथ आएंगे। रूस के साथ हो सकता है कुछ दिन तक चीन साथ में आ जाए, लेकिन चीन की अपनी ताइवान के कारण नेगेटिव स्थिति होगी, तो आने वाले समय में वो इसका साथ नहीं दे पाएगा। और जो बाकी के समस्त देश इकट्ठे हैं, ये इकट्ठे देशों में भी आपसी खलबली मचना शुरू होगी, चूँकि सामूहिक एक देश हैं, और उन देशों में कुछ भी नेगेटिव स्थिति जब एक बार यूक्रेन जैसी बिगड़ सकती है तो उन देशों के अंदर आपस में खलबली मचेगी, तो वहाँ पर भी इनको नुकसान होगा। तो अब स्थिति यही है कि जो मंगल ने मानसिकताएं बिगाड़ी हैं, उस बिगड़ी हुई मानसिकता में जो व्यक्ति शांत स्वभाव से अपनी सुरक्षा में आत्मरक्षा के लिए लगा होता है, उसको विजयश्री की प्राप्ति होती है। जैसे आपने देखा द्वितीय विश्व युद्ध में सब थे, भारत की तरफ से सुभाष चंद्र बोस थे। सुभाष चंद्र बोस ने परिस्थिति कैसी भी रही हो, भारत को विजयश्री दिला दी और भारत को स्वतंत्र करा के प्रथम प्रधानमंत्री भी वो भारत के बन गए। तो उसमें भी स्थिति ये बनती है कि यहाँ जो मोदी जी हैं, ये भी शांत देश की रक्षा के लिए और अपनी सुरक्षाओं में लगे हुए हैं। तो इनकी मन स्थिति पर उसका नेगेटिव प्रभाव नहीं आएगा। जो अभी ग्रहों का जो नेगेटिव योग बन रहा है, तो जितने अति उग्र लोग होते हैं, अति उत्साही होते हैं, उन पर ये नेगेटिव प्रभाव पड़ जाता है। और जो पॉजिटिव सोच के लोग होते हैं, योग ध्यान वाले लोग होते हैं, उन पर इसका नेगेटिव प्रभाव उतना नहीं आ पाता है। और एक मोदी जी के साथ एक पूरा उनका टीम वर्क भी है। हालांकि टीम वर्क सभी के साथ में है, परंतु टीम वर्क को जो नेता आदेश देता है, काम उसी के अनुसार होता है। तो वो जो काम हो रहा है वो भारत की सुरक्षा के हिसाब से बहुत अच्छा चलेगा। अन्य देशों में जो काम हो रहा है वो सुरक्षा के हिसाब से बहुत नेगेटिव जाएगा, क्योंकि जब कहीं खाने पीने के लाले पड़ जाएं तो युद्ध वहाँ अवश्यंभावी हो जाता है। युद्ध नहीं होता है तो जनता में आक्रोश फैल जाता है, जनता में विवाद हो जाता है और परिस्थिति नेगेटिव हो जाती है। तो वहाँ यदि हम इस चीज़ को देखते हैं तो रूस की भी स्थिति यही होने वाली, कुछ दिन बाद आर्थिक रूप से बहुत बुरी हालत में आने वाला है। और जो स्थिति उस समय में नेगेटिव हुई थी द्वितीय विश्व युद्ध में हिटलर की, वही स्थिति मुझे नहीं कहना नहीं चाहिए, पर वह स्थिति यहाँ रूस की हो सकती है। आर्थिक रूप से
नेगेटिव होने के कारण। शी जिनपिंग भी जिस तरह से तानाशाही से उन्होंने अपनी सीट को अपनाया है, तो ये भी कुदरत को इस तरीके के न्याय मंजूर नहीं होते हैं। व्यक्ति अपने मन की कर तो लेता है, लेकिन आगे बहुत नेगेटिव स्थिति होती है। इससे आपने सद्दाम हुसैन का देखा होगा, अपने आप में राजा बना बैठा तो अंत उनका क्या हुआ, तो वहाँ स्थिति बनी। तो वो स्थिति अभी जिनपिंग जी की तो हो सकती है। और दूसरा, उत्तर कोरिया की स्थिति देखें, किम जोंग जिस तरह से लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, वहाँ के देश में गरीबी फैल रही है, खाने पीने की स्थिति वहाँ ही बहुत ठीक नहीं है और वो भी नेगेटिव है। जियो बाइडेन अपनी बादशाहत को कायम करने के लिए लगातार हथियार बेच रहे हैं और अपने व्यापार को बढ़ा रहे हैं, और जो घाटा हुआ है उसकी घाटे की बाहरी पूर्ति करने में लगे हुए हैं और समस्त देशों में लगातार आगे बढ़ कर वो आ रहे हैं। तो यहाँ भी नेगेटिव स्थिति है। जेलेस की तो अभी परिस्थिति नेगेटिव में चल ही रहे हैं। इराक, ईरान और इजराइल में इनके आपसी विवाद, कहीं रूस का समर्थन देने के कारण परेशानी आ रही है, कहीं इजराइल ने वहाँ पर जिस तरीके से कहते हैं धमाका इजराइल ने किया है, तो वो स्थिति वहाँ पर बन रही है। और इजराइल का एक अपना इतिहास है और वो आगे भी इतिहास लिखने वाले हैं, उसकी चर्चा मैं कभी आपसे करूँगा। तो वो स्थिति भी वहाँ नेगेटिव बनती है। और पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, इनमें तो आतंक ही आतंक निश्चित रूप से फैलेगा और यही आतंक विवाद का बहुत बड़ा कारण भी बनेगा। तो अब हम तृतीय विश्व युद्ध के तीसरे और चौथे चरण में अब गुजर रहे हैं और ये चरण 21 फरवरी से शुरू है और अक्टूबर तक यह जाता रहेगा। इसमें समस्त तानाशाह अपनी तानाशाही से बाज नहीं आएंगे और लगातार ये विवाद बनाते रहेंगे और नए नए षड्यंत्र और नए नए रिसर्च जो नेगेटिव हैं वो करते रहेंगे और अपने देश को आर्थिक रूप से कमज़ोर करते रहेंगे और यही स्थिति इसमें बनती है। और चूँकि भारत एक ऐसी कंडीशन में है कि यहाँ विश्व युद्ध का बहुत अधिक असर नहीं होने वाला है। हालांकि ये असर तो युद्ध होता है तो उतना होता है, लेकिन जितना अन्य कंट्रीज़ पर पड़ेगा उतना असर यहाँ पर नहीं होगा। तो अभी की जो वर्ष कुंडली है उसका मैंने आपके सामने एक विश्लेषण किया कि इस तृतीय विश्व युद्ध के आप किस चरण में पहुंच चुके हैं, अब कौन कौन लोगों की मति हरी आ चुकी है और कौन कौन लोग अब पागलपन की स्थिति में आ रहे हैं और ये दुनिया में कितना विध्वंस करेंगे और दुनिया को ये कहाँ ले जाकर खड़ा करेंगे। तो ये एक मेरा ज्योतिषीय एनालिसिस था विश्व कुंडली के अनुमान से। ये अब देखते हैं कितना सही गुजरता है। बाकी के मेरे पुराने वीडियोस तो लगभग सही स्थिति में रहे, उन्हें आप देख सकते हैं। आगे फिर नए विषय के साथ आपसे मुलाकात होगी। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और साथ ही मुझे क्या मार्गदर्शन देना है वो भी कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट्स कर सकते हैं कि आप क्या जानना चाहते हैं। आगे फिर नए विषय के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।